ये पगड़ी खोलकर उनके टांगों के साथ उन्हें बांधे गया, घसीटा गया। आपने देखोगे वीडियो चलाना आप। ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ और रोस है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ हाईवे पोंडा साहब वाला जाम करेंगे। तो जी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची है जो कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो कहीं विदेश का है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद बहुत सारे जो संघी है इस बच्ची के ऊपर ही, साथ में सिख धर्म के ऊपर ही भद्दे कमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि भाई पंजाब में किस तरीके से राजनीति गरमा रही है और लोग हिंदू भी है कि जो नारे हैं वो लगा मतलब हिंदुओं के नाम पे एक नई राजनीति पंजाब में तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि कैसे सिख कौम के जो बंदे हैं उनके ऊपर कैसे हमले किए जा रहे हैं। अभी बात चल रही है पंजाब के बगल में ही हरियाणा से। भाई हरियाणा में दो बंदे हैं जिनकी मारपीट की खबर आई है कि उनकी पगड़ी उछाली गई, साथ में उनकी पगड़ी खींच के उनके बालों में भी आग लगाने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो पंजाब से लगे हुए हरियाणा से आ रही है। आप लोग जानते हो पंजाब के आसपास जितनी भी स्टेट है जहाँ पे हर जगह पे बीजेपी की ही सरकार है। आप नई दिल्ली देख लो, आप हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, उत्तराखंड देख लो, जितनी भी जो स्टेट्स हैं सब जगह पे बीजेपी की सरकार है। और वो लोग पंजाब में आके ये नारे लगाते हैं कि पंजाब में हिंदू खतरे में है। लेकिन वहीं अगर आप देखो बाकी जगह जहाँ पे सिख कौम या फिर कोई और भी माइनॉरिटी है उनकी क्या हालत हो रखी है। वो लोग पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं लेता है। अब इसी तरीके से जो मामला हरियाणा के यमुनानगर से जो सामने आया है, यहाँ पे भी जो सिख बंदे थे उनकी जिस तरीके से मारपीट करी गई है, उसके बाद उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ। मानने की जो कंप्लेन है वो भी पुलिस ने दर्ज नहीं करी। जब पुलिस ने कंप्लेन दर्ज नहीं करी है उसके बाद जब सिख कौम ने प्रदर्शन करने की कोशिश करी, आप लोग जानते हो जितने भी ये प्रदेश है जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बैठे हुए जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं जो कि सिख कौम से आते हैं, वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि सिख कौम जितने भी बीजेपी के प्रदेश है वहां पे पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन पंजाब के बगल में ही हरियाणा से जो खबर सामने आई है ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी है। साथ में इन दो लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और पुलिस ने भी कंप्लेन रजिस्टर करने से मना कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हो जहां पे भी बीजेपी की सरकार है वहां पे पुलिस दूसरे धर्मों की कोई भी कंप्लेन लिखती ही नहीं है, क्योंकि उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वहां की राजनीति पे असर आएगा। अब इसी तरीके से जब इन बंदों को मारा गया उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो सिख कौम के बहुत सारे लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद वहां के जो डीसीपी हैं उन्होंने वादा किया है कि वो कार्रवाई करेंगे। साथ में झूठी कंप्लेन भी उन लड़कों के ऊपर ही लिखाने की कोशिश की जा रही थी। साथ में सिख जत्थेबंदी वो भी सामने आए और वो भी इन लड़कों के बचाव के लिए सामने आए जब जाके पुलिस जागी है। देखिए गनौला गाँव में एक झगड़ा हुआ था, एक सरपंच है जो मौजूद आदमी है, बल्कि उनको शोभा नहीं देती ये लड़ाई करना। चलो जो भी था, चलो जिस दिन 29 तारीख को झगड़ा हुआ है हमारे यहाँ के सिख जिनके साथ हत्थापाई हो आए थे, उनका जो मैं SHO का रवैया बता रहा हूँ बिल्कुल गलत था। ऐसा रवैया था, बोलते हैं कि SC एक्ट लगेगा आप पे, अगर SC एक्ट लगाना है लगा दे कोई, कम से कम हमारी तो एप्लीकेशन कार्रवाई करे। खेतों से उठाकर अपने घर ले किडनैप कराया, 307 का मुकदमा बनता है। जो बाल खोले गए, पगड़ी खोली गई, पगड़ी खोल कर उनके टांगों के साथ उन्हें बांधे गया, घसीटा गया। आपने देखोगे वीडियो चलाना आप। तो उसके बाद जो उनका भी तेल लगा के आग लगाओ, उनका तेल डालकर आग लगाओ। पर यहाँ पर SHO साहब पर आए थे उसी दिन, पर SHO साहब का वो जो अंदर मुलाजिम थे और उनका रवैया ऐसा था कि आप बाहर जाओ। बल्कि एक मुलाजिम कह रहा है कि बाहर चलो मैंने बीड़ी पीनी है, खुद अंदर ऑन ड्यूटी होके SHO कह रहा है, उनके मुलाजिम कह रहे हैं भी आप बाहर जाओ मैंने बीड़ी पीनी है। देखो SHO साहब हमारे पे उल्टा दबाव आ रहा है कि हम SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हैं, पर हमने कहा भी आप करो, पर दोनों को तरफ करो, क्योंकि उसके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट हुई। गांव गनौला के अंदर 29 तारीख को इनका झगड़ा हुआ साथियों का, और सरकार अपना प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी, उचित कार्रवाई करने की मांग थी। उन साथियों को वहां पर से पीटा गया, उनका किडनैप करके घर में ले जाया गया कि वीडियो वायरल हुई बाद में जिसके बारे में पता लगा। लेकिन प्रशासन उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने से आनाकानी कर रहा है। आज सारा सिख समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि अपना भाईचारक साझ यहाँ बढ़िया हो, मजबूती हो और यहाँ का माहौल
अच्छे तरीके से रह सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता, फिर भाईचारक साँझ टूटती है और यहाँ का माहौल खराब होता है। उस माहौल को सही करने के लिए, आपस में भाईचारक साँझ बढ़ाने के लिए सभी साथियों की यही डिमांड है कि उचित कार्रवाई की जाए। जो भी किसी ने गुनाह किया है, चाहे किसी ने अगर इंक्वायरी में होता है उनके ऊपर कोई दिक्कत है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर पता लग गया है कि उनके साथ कितनी ज़्यादा उनके साथ धक्केशाही की गई, अभद्रता की गई, उनके ऊपर पगड़ी, बाल बांधे गए, पैर बांधे गए, अपशब्द बोले गए। यानी कि अब किसी तरीके का, अभी पहले इन साथियों ने, हमारे ने यहाँ पर लोकल कमेटी ने फैसला कर लिया था, लेकिन अब वीडियो वायरल हुई, इसके अंदर पता लगा कि कितना उन लोग साथियों के साथ धक्काशाही हुई। सरपंच साहिबान थे, उनको वहाँ निपटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उचित कार्रवाई ना कर वहाँ पर बदमाशी का जो तो देख सकते हैं लगातार 2 से 3 घंटे जो है थाने में बैठने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। बिल्कुल, तो देख सकते हैं लगातार काफी घंटों से जो है थाने के अंदर बैठे थे। पाजी क्या कहेंगे, आप आए हैं यमुनानगर से, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला हुआ है और किस बात का गुस्सा है आप रोड पे जा रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जिवें कि आप सब ਨੂੰ पता ही है, 3-4 रोज ਤੋਂ जो प्रशासन SHO है जो मौके ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਵੀ ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ हाईवे पौंडा साहब वाला जाम करेंगे जी। तो देख सकते बजे झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में अमनदीप द्वारा एक दरखास्त दी गई है, लगभग जिसमें 8 लोग बाय नेम है और बाकी अन्य को खिलाफ दी गई है। तो जिस संबंध में वह अपना मुकदमा रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उस संबंध में FIR रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनका रोष था, वो सड़क पर गए थे, लेकिन रोड जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो जब उनको बताया गया कि इस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो वापस थाने ही आ गए थे। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो राइटिंग हर्ट के जो सेक्शंस हैं, कन्फाइनमेंट के सेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली जो FIR जो भी दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज करा जाएगा। आज कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जो बताया गया है SHO साहब द्वारा, पहले एक शिकायत आई थी जिसका पहले इनका कोई शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग के बाद वो फाइल हो गई थी। देखिए, इस संबंध में जैसे बता रहे हैं कि जो बताया गया है अभी तक, मैं बाकी इसको SHO साहब से पूछ के मैं दोबारा भी आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन पहले इनकी आपस में गांव में बैठ के कोई बातचीत हुई थी और शायद वो इस पर पहले एक्शन नहीं चाह रहे थे, जो अभी तक की डिटेल्स है। FIR तो अभी रजिस्टर हो रही है, बाकी जो एज पर लॉ जैसे जैसे काम होगा उस पर अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे। इसी के साथ भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची है जो कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। अब उनके साथ कुछ बड़े भी हैं जो कि उनसे यही बात कर रहे हैं। असल में ये वीडियो ऐसा लग रहा है किसी विदेश की है। विदेश में आपको मालूम है खालिस्तान का जो प्रदर्शन है वो धीमे धीमे बढ़ता ही चला जा रहा है। जगह जगह पे खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगते ही रहते हैं। सरकार पता नहीं कैसे ना करती है, हाँ करती है, उसका कुछ भी आता पता नहीं है। वो तो ये बोलती है कि भाई ये सब पाकिस्तान से फंड किया जा रहा है। लेकिन जब इस बच्ची ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं, चिंटू हैं, जो कि इन बच्ची साथ में सिख धर्म के ऊपर ही भद्दे कमेंट शुरू करने लगे। उनका कहना यह है कि भाई ये एक अकेला ऐसा धर्म है पूरी पृथ्वी पे जहां पे बच्चों को भी रेडिकलाइज किया जा रहा है। मतलब उनका कहना यह है कि भाई सिख धर्म में रेडिकलाइजेशन हो रहा है बच्चों का। जब इस तरीके के कमेंट सोशल मीडिया पे डाले गए तो भाई बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बोलना शुरू करने लगे। उनका कहना यह है कि भाई जगह जगह पे RSS जिस तरीके से ब्रेन वॉश कर रही है बच्चों का, इस जैसा कोई भी खेल किसी और धर्म में नहीं खेला जा रहा है। और जब बात आई 84 की, तो भाई 84 के समय पे भी जितने हिंदू थे वो सारे एक तरफ हो चुके थे। उन्होंने ही सिखों के ऊपर हमला किया था और जो जेनोसाइड हुआ था वो सब कुछ क्या था। और उसी के साथ अगर आप देखो, अल जजीरा की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें साफ साफ ये चीजें लिखी गई हैं कि छोटे बच्चों को, जो हिंदू बच्चे हैं, उनको खाकी की जो चड्डी है वो पहना के घुमाया जा रहा है, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। मतलब RSS जिस लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन कर रही है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो बच्चे बस आपस में फन तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए हैं। बिल्कुल भी रेडिकलाइजेशन नजर नहीं आ रहा है। वो आपस में फन तरीके से सारी बातें की जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखो RSS का जो खेल है वो देश में किस तरीके से चल रहा है। जगह जगह पे जो बच्चे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी उनकी जो रीच है वो बढ़ चुकी है। साथ में पंजाब के अंदर भी जो रीच है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि स्कूलों के अंदर भी RSS के सपोर्ट में बातें की जाती है। साथ में NCERT की भी जो किताबें हैं वो भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बना दी गई है। मतलब हिस्ट्री भी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। तो हिस्ट्री भी पंजाब की, उसमें कोई जुड़ाव नहीं है। उसमें सही तरीके से पंजाब की जो हिस्ट्री है वो नहीं दिखाई गई है। बस एक हिंदूवादी एजेंडा के तहत, एक
हिंदू हिस्ट्री दिखा दी गई। अब ये वीडियो जब सामने आया तो उसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत बड़ी डिबेट होने लगी। तो जी एक तरफ तो आप देख रहे हो जहाँ पे भी बीजेपी राजित प्रदेश है वहाँ पे की ऐसी हालत हो रखी है जहाँ पे सिखों की कंप्लेन भी पुलिस नहीं लिखती है। लेकिन वहीं अगर आप देखो तो पंजाब में कैसी बातें की जा रही है। पंजाब में तो भाई ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू हैं वो ही खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि सिखों ने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर बेअदबी बिल पास करा दिया है। तो अब कहना ये है, जितने भी ये हिंदू ग्रुप जो कि इस समय पर बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, जितने भी चिंटू ग्रुप हैं, उनकी मांग ये है कि सारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे गीता है, महाभारत है, सबके ऊपर एक तरीके से एक नया बिल जो है सरकार को लाने देना चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हिंदू भी पंजाब में रहते हैं, उनका कहना ये है कि भाई हिंदुओं को बहुत ज़्यादा दबाया गया है, हिंदू वहाँ पे फ्री तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। इसी तरीके से आए दिन वो कुछ ना कुछ प्रदर्शन भी करते रहते हैं, जगह जगह पे मार्केट्स में प्रोटेस्ट निकालते रहते हैं। लेकिन आप इनकी बातें सुनो, आपकी इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से तय करी गई हैं। मतलब दिल्ली से इनको इनपुट दिया जा रहा है, साथ में RSS का भी जो इनपुट है वो दिया जा रहा है, और उसी इनपुट के जरिए ये नई राजनीति तय करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में ये इस तरीके की राजनीति करेंगे कि हिंदुओं को, सिखों को बांटने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। पंजाब में अपने अस्तित्व का सवाल, अपनी होम का सवाल सानू तो लगन लग गया कि साडी पंजाब च होंद खत्म की जा रही है। उस गल नूं लैके अज एक रोष पिछले कुछ दिन पहला पंजाब सरकार द्वारा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब नूं लैके बेअदबी का कानून बनाया गया, और उहदे विच सनातन धर्म के कानूनां नूं नज़रअंदाज किया गया। उस गल नूं लैके हुण सारे जो वोटां मंगियां सी, इक्को धर्म को मंगियां सी, हिंदू समाज को नहीं मंगियां सी। दसो ना मैनू गल, उसले तो जो वोटां लिखियां 2022 उदों तो हरेक घर घर जाके, चाहे हिंदू सी, सिख सी, मुसलमान ईसाई सी, उन्होंने को वोटां मंगिया गई। अज जो कानून बनाने की सलाह एक सरकार का कानून भी एक धर्म का कानून बनाता, उसका कि रोष है, रोष सही कि हिंदू धर्म को नज़रअंदाज क्यों किया गया। क्या पंजाब तुसीं नहीं लोगे? समाज यह लग गया भी पंजाब च पंजाब सरकार पंजाब सरकार, हाँ जी, ना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कठोर कानून लागू होया, सिर्फ श्री पवित्र गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी कानून बनाया गया वा। रोष रूपी यात्रा भी साडे भी मतलब भागवत गीता नूं, साडे भी रामायण मां शिव पुराण के ग्रंथां नूं भी कठोर कानून बनाए जाण। साडे मंदिरां 'च बैठे देवी देवतां दे भी जो बेअदबी हुंदी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਧਰਮ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, पूरे पंजाब के लोगों ने पाई, पंजाब के वसनीक ने पाई। कानून बन गया, सारे लिए बन गया। कितने बने जी? सारे लिए विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ,
ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। और मैं ये बता दूं भाई, मेंबरशिप चालू हो चुकी है, 59 रुपीज़ की बस ये मेंबरशिप है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उससे सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि इस समय में व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर से यूट्यूब चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और कोई भी सपोर्ट उसमें नहीं रहता है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।